हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं चौथे सेट का पहला प्रश्न यानी सेट 4A। 4A यानी क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम लोग बनाएंगे और देखते हैं पहले इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रश्न पर। प्रश्न को समझेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित पाई चार्ट एवं सारणी में राज्य ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ से दो वस्तुओं उलेन कपड़े और ऊनी कपड़े के निर्यात का मूल्य दर्शाता है। ये पाई चार्ट और सारणी जो है इसमें दो प्रकार के कपड़े, उलेन कपड़े और ऊनी कपड़े का जो है निर्यात का मूल्य दर्शाता है। सभी निर्यातों का कुल मूल्य जो है, निर्यातों का कुल मूल्य 9,600 करोड़ रुपये है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब जो आगे प्रश्न दिया गया है उसको पढ़ना है, समझना है और उसके उत्तर देने हैं। हल्के फुल्के तौर पर हम लोग वृत्त चित्र और सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। ये सारणी जो है, आप जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है, एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और इसी में कोण ए के बारे में दिया हुआ है 12 डिग्री, बी के 18 डिग्री, सी 150, डी 30, ई 60, एफ 90। इस प्रकार से सभी 6 राज्यों के लिए यहाँ पर निर्यात दिया है कि किस किस राज्य में कितना कितना निर्यात होता है। और प्रत्येक राज्य से दो प्रकार के कपड़े, उलेन कपड़े और ऊनी कपड़े का निर्यात हो रहा है, तो उसका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है दोनों कपड़े का। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर चलते हैं, उसके बाद फिर जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लौटेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक राज्य के उत्पादन मूल्य का पता लगाइए। यानी जितने राज्य हैं ए से लेकर के एफ तक 6 राज्य जो हैं, 6 राज्य के बारे में उसके उत्पादन का पता लगाइए कि कितना ये उत्पादन करता है। जितना उत्पादन करता होगा उतना ही निर्यात करता होगा, तो निर्यात जो भी करता है ये दिया हुआ है, तो यही उसका उत्पादन भी होगा। तो 9,600 करोड़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी राज्यों को अलग अलग निकाल करके आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे। जैसे 360 डिग्री इज इक्वल टू 9,600 करोड़ रुपए, तो 1 डिग्री बराबर कितना, तो 9,600 और बटे 360। अब आपको यदि ए का निकालना होगा तो 1 बराबर इतना, तो 12 डिग्री बराबर कितना, तो 9,600 बटे 360 और गुना 12, ये हो गया 12 डिग्री बराबर। इसी प्रकार से 18 डिग्री बराबर निकालना होगा तो इसको 18 बना लेंगे। इसी प्रकार से 150 डिग्री बनाना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 150 से गुना कर देंगे। तो आइए प्रत्येक राज्य के लिए मैंने निकाल कर रखा है। यहाँ पर चूंकि 360 डिग्री बराबर 9,600 रुपया दिया हुआ है, इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना, 9,600 बटे 360। राज्य ए का उत्पादन मूल्य चूंकि 12 डिग्री का है तो 12 से गुना किया और कितना आ गया, 320। ये करोड़ रुपये है। यहाँ पर मैंने सिर्फ रुपये लिखे हैं लेकिन आंकड़े जो है वह करोड़ रुपए में है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ रुपये लिखा हुआ है लेकिन ये करोड़ रुपए में होगा। राज्य बी का उत्पादन मूल्य 18 डिग्री का कोण बनाता है तो 18 से गुना कर दिए तो ये हो गया 480। राज्य सी का उत्पादन मूल्य 150 डिग्री का है तो यहाँ पर 150 से हमने गुना किया और हो गया 4,000। राज्य डी का उत्पादन मूल्य 30 डिग्री का था तो 9,600 बटे 360, 30 डिग्री था, 30 से गुना कर दिए तो ये हो गया 800। इसी प्रकार से 12 से गुना किए 1,600 हुआ और फिर से ये 1200 नहीं, एफ का कोण देख लेता हूँ, 90 डिग्री है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 12 भी नहीं होगा और यहाँ पर भी 12 नहीं होगा, यहाँ पर 60 से गुना होगा। थोड़े इसको सुधार कर लीजिए, यहाँ पर 60 से गुना होगा और यहाँ 90 से गुना होगा। तो 9 चौके 36, 24 चौके 96, गुना करके ठीक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ जो है थोड़ा मिस्टेक था जो मैंने सही कर दिया है। तो इस प्रकार से आपसे कहा ही गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है कि उत्पादन मूल्य बताइए।
तो जितना उन्होंने उत्पादन किया होगा उतना ही निर्यात किया, तो निर्यात के आंकड़े दिए हुए, तो आप उसी की मदद से उत्पादन के आंकड़े भी ले सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कहता है कि राज्य डी में उलेन कपड़े का निर्यात और राज्य एफ में ऊनी कपड़े के निर्यात के बीच कितना अंतर है। डी राज्य के लिए उलेन कपड़ा और एफ राज्य के लिए ऊनी कपड़े का हम लोग को निकाल लेना है और दोनों का अंतर करके बता देना है कि कितना। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है, देखते हैं सीधे सॉल्यूशन को। यहाँ पर दूसरे का सॉल्यूशन है, राज्य डी में उलेन कपड़े का निर्यात। राज्य डी में उलेन कपड़े के निर्यात के लिए 30 डिग्री का कोण था, तो मैंने 30। अच्छा, यहाँ पर आपको 7/15 थोड़ा समझना चाहिए। यदि 9600/360 गुना 30 करते हैं तो राज्य डी में कुल कपड़े का हो गया। अब उलेन कपड़ा के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं थोड़ा सा टेबल में ले आता हूँ। यदि उलेन कपड़े की बात करें और राज्य डी की यदि बात हो रही हो, राज्य डी की बात हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज एक बार कर लेता हूँ, लाल कलर से देखिए। यहाँ पर राज्य डी की यदि बात करूँ, एक मिनट, राज्य डी की यदि बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि इसके सीध में अनुपात क्या दिया है, उलेन कपड़े के लिए 7 और ऊनी कपड़े के लिए 8 और उलेन के लिए 7। तो उलेन कपड़ा निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7 और दोनों को जोड़ेंगे, 7 8 15, यानी कि राज्य डी का जितना भी आया 30 डिग्री का वैल्यू जितना भी आया उसमें 7/15 कर देंगे तो हमारा उलेन निकल जाएगा, और इसी में 8/15 का भी कर दें तो ये ऊन निकल जाएगा, ऊनी कपड़े के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर उलेन कपड़ा कहा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 7/15 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार से निकल कर आया 3733.33, ये करोड़ रुपये में। फिर से एक बार बोल दूं आप लोगों को कि ये करोड़ रुपये में आंकड़े दिए हुए हैं, तो सिर्फ रुपया लिखना सही नहीं होगा, करोड़ रुपये लिख लेना है। राज्य एफ में ऊनी कपड़े के लिए निर्यात, तो जब एफ के लिए निकालेंगे तो एफ का वैल्यू है 90 डिग्री, तो 9600/360 गुना 90 करते हैं तो ये राज्य एफ में कुल उत्पादन हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पूछा क्या है, सिर्फ ऊनी कपड़े के लिए। तो राज्य एफ में ऊनी कपड़े के लिए यदि टेबल देखें, राज्य एफ में ऊनी कपड़े के लिए यदि टेबल देखें तो यहाँ देखिए 1 अनुपात है उलेन का और 4 अनुपात है ऊनी कपड़े के लिए। तो 4 है ऊनी कपड़े के लिए, दोनों जोड़ेंगे कितना, 5 में से, तो टोटल में से कितना, तो टोटल के साथ गुना कर देंगे। तो यही यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये हुआ टोटल, और इसमें 4/5 कर देंगे तो ये ऊनी कपड़े के लिए आ जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1920 करोड़ रुपये। अब इसका अंतर आपसे पूछ दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे कि बड़े वाले में छोटे वाले को घटाकर जो भी आया उसका लिख दिया गया, यही उत्तर है। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों में से अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जैसा भी आप लोग को देखने में लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा कम अच्छा लगता है, पूरा ख़राब लगता है, या जो कुछ सुधार चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और 1-2 दोस्त को यदि शेयर करना आपको चलता बनता है तो कर दीजिए, और ना भी करें तो फिर ये आपकी अपनी मर्जी है। यदि कर देते हैं तो मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा, और भला करने से भला ही होता है, तो कर सकते हैं। आइए उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न गो पर, राज्य बी से उलेन का निर्यात एवं राज्य ए से हुआ ऊनी कपड़े के निर्यात के बीच क्या अनुपात है। ये पिछले प्रश्न के तरह सेम टू सेम है, यहाँ पर अंतर पूछा था, यहाँ अनुपात पूछ दिया, सिर्फ इतना ही है। बाकी इसमें राज्य डी के लिए उलेन कपड़ा, राज्य एफ के लिए ऊनी कपड़ा, यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से राज्य बी उलेन कपड़ा और राज्य ए ऊनी कपड़ा। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पिछले प्रश्न के तरह ही लगभग सब कुछ है। तो राज्य बी में उलेन कपड़े का निर्यात, तो 9600/360 गुना 18, तो ये हो गया राज्य बी में दोनों मिलाकर कपड़े का। उलेन पूछा तो उलेन का भाग होगा अनुपात में 2 और कुल दोनों को जोड़ करके 5 हुआ होगा। एक बार दिखा भी देता हूँ मैं, राज्य बी में उलेन कपड़ा के लिए, राज्य बी में उलेन कपड़ा के लिए
राज्य बी है यहाँ पर, और उलन कपड़ा कितना है 2 अनुपात, कुल कितना में से 2 है, कुल कितना में से 3 और 2 मिला करके 5 में से, 2/5 से गुना कर दिए, 2/5 से गुना कर दिया। अब टोटल को यदि आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 192 करोड़ रुपये। ठीक इसी प्रकार से राज्य ए में ऊनी कपड़े का निर्यात ये हुआ, और 4/5 के तो ये ऊनी कपड़े के लिए हो गया, और इसको हल करने पर कितना हुआ 256 करोड़ रुपए। अनुपात पूछा था, तो दोनों के बीच अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा 192/256। 64 गुना 3 करेंगे 192 हो जाएगा, और 64 गुना 4 करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3:4 जो है ये अभिष्ट अनुपात आ गया। चौथे प्रश्न पर यदि बात करें तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में उलन का निर्यात सर्वाधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सभी राज्यों का बारी बारी से हम लोग उलन कपड़े का निर्यात निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग इस यहाँ पर निकाले प्रश्न गो तीसरे प्रश्न के लिए, ठीक उसी प्रकार से राज्य ए में उलन कपड़े का निर्यात कितना था, तो 112 करोड़ रुपये, ये सभी आंकड़े करोड़ रुपये में। फिर राज्य बी में उलन कपड़े का निर्यात 192 करोड़ रुपया, सी में 2,857.14, राज्य डी में 373.33, राज्य ई में 720 और राज्य एफ में 480। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि राज्य सी में उलन कपड़े का निर्यात सर्वाधिक 2,857.14 रुपये का है। अब आइए चलते हैं प्रश्न, कौन सा प्रश्न, लास्ट अंतिम अंग हो। राज्य ए और राज्य बी मिलाकर ऊनी कपड़े का निर्यात और राज्य ई द्वारा उलन कपड़े का निर्यात का कितना प्रतिशत, ये काज इसके साथ लगा रहता है उसको बटे में, तो दोनों का निकाल करके जोड़ लेंगे और ई वाले को बटे में लिख देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो कितना प्रतिशत होता है ये हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। राज्य ए में ऊनी कपड़े का निर्यात 256, राज्य बी में ऊनी कपड़े का निर्यात 288, दोनों मिला करके कितना हो गया 544। उसके बाद राज्य ई में उलन कपड़े का निर्यात कितना है, तो ये है 720। तो अब यहाँ पर पूछा था आपसे कि उलन कपड़े के राज्य एफ में उलन कपड़े के निर्यात का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे बटे में दे देंगे, मतलब 544 है 720 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 75.55% जो है इसका उत्तर आ जाता है। तो इस प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए बने रहें शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।